अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़े की बना रहे हैं वाइट मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी वाइट चिकन कढ़ाई। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वाइट मटन कढ़ाई। तो आप जब भी आपके घर में दावत हो, आप आंखें बंद करके इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनेगी अगर आप इस तरीके से आप बनाएंगे और सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 3 पाव ले लिया है मैंने मटन, और जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर पे डाल दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। इसमें डाल दिए हैं मैंने कुछ खड़े मसाले, जैसे कि दालचीनी है, एक बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, 4 से 5 लौंग हैं, 4 से 5 काली मिर्च के दाने हैं। 2 गिलास इसमें ऐड कर दिया है पानी। ढक्कन लगाकर इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा जो है वो गोश्त गल जाएगा, पक जाएगा, तब तक हमने क्या करना है, ग्रेवी के लिए तैयार कर लेने हैं कुछ मसाले। जैसे कि मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया था पैन में और इसमें ऐड कर दिया इस तरह से बड़े साइज़ के 2 प्याज कटे हुए, 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, 2 मैंने अदरक की जो है वो अदरक को है टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे। और इन सबको हमने जो है ज़्यादा यहाँ पर फ्राई नहीं करना है, बस इतना कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख लें प्याज का कलर चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 छोटी इलायची खुशबुओं के लिए। बस ये हमारा जो है वो हो गया है जितना हमें चाहिए था, पिंक पिंक सा कलर आ गया। तो बंद करके आपने क्या करना है, ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर जो है हमारी यखनी भी रेडी हो गई है, मतलब कि जो हमने गोश्त गलने के लिए छोड़ा था वो भी रेडी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यखनी को इसमें से अलग कर लेंगे और बोटियों को अलग कर लेंगे। अच्छा, यखनी यहाँ पर जो है मेरे से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आपने घबराना नहीं है अगर आपसे भी ज़्यादा हो जाए। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे इसमें चावल बना लेना है, ये बिल्कुल ज़ाया नहीं करनी। तो इसको हमने निकाल लिया है एक प्लेट पर गोश्त को, और ये यखनी हम रख रहे हैं साइड में। आप चाहें तो इसको इसके अंदर डालकर बना भी सकते हैं, मतलब फिर आप सारा पानी ड्राई कर लिएगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, खड़े मसाले जो इसमें ऐड किए थे इनका काम अब हो गया ख़त्म, इनको हम निकालेंगे बाहर। सेम ही पैन में हमने जो है दोबारा से वही मसाला डाल देना है जिसको हमने ग्राइंड किया है, लहसुन अदरक और प्याज को। और इसकी हमने अच्छी से भुनाई करनी है, क्योंकि उस वक्त हमने लहसुन की भुनाई नहीं की थी। तो यहाँ पर आपने कोई कसर नहीं छोड़नी, लहसुन की आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वो मीट जो हमने यखनी से निकाला था। अच्छा, यहाँ पर लोग जो गलती करते हैं कि इसको बोलते हैं कि अब बस अब कुक तो हो गया है, बस अब हमने क्या करना है, इसमें और मसाले डालने और तैयार करना। नहीं जी, आपने जो है इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने ना इस मीट को पकाना है यहाँ पर, तभी आपका जो है वो टेस्ट इसका अच्छा निकल कर आएगा। और जो वाइट कढ़ाई है उसका मज़ा आएगा आपको खाने में, जब आप इस तरह से भुनाई करके बनाएंगे। तो चाहे कढ़ाई हो, चाहे वाइट कढ़ाई, जो भी कढ़ाई हो, आपने उसमें मीट को लाजमी भूनना होता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप दही। दही को मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था, और अब हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके हमने क्या करना है जनाब, हमने इस पर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने से क्या होगा कि जो दही के जूसेस हैं ना वो बाहर निकल कर आएंगे, और जो हमारा मीट है वो अंदर तक बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो है दही का भी पानी ड्राई हो गया तकरीबन, और ये देखें आप इसके जो है जूसेस हैं वो कितने बाहर निकल कर आए हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। हाँ, ये काम आपने लास्ट में करना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा टेस्ट के लिए हाफ़ कप के करीब यखनी का पानी आपने यहाँ पर बिल्कुल ड्राई कर देना है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर टाइम ज़्यादा है तो आप सारी यखनी इसमें ऐड कर दें और फिर आप इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने यखनी को थोड़ा कम ही यूज़ किया है इसमें। अब हाँ, आप देख लें कि इसमें स्पाइसेस कौन से यूज़ होंगे। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है ज़ीरा जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, और खुश्क धनिया कुटा हुआ यह हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई मसाले नहीं जाते। अगर आपके पास वाइट पेपर है, जैसे कि ब्लैक पेपर होती है इसी तरह की, तो आप वो ले लें। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर का ही यूज़ किया है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब आपने यहाँ पर कर लेनी है गोश्त की बहुत अच्छी से भुनाई है। देखें जैसे कि मैंने कर लिया तकरीबन 10 मिनट। देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो ये निशानी होती है हमारी भुनाई जो है कंप्लीट हो गई यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 जो है हरी मिर्ची ले ली हैं, जिसको मैंने ऐसे कट लगा लिया है दरमियान से। आप चाहे तो बाद में इनको ऐसे ही बाहर निकाल लें।
यहाँ पर हमारा जो है वो मीट बिल्कुल रेडी है, हमारा जो मटन है बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, एंड पर जाकर हम इसमें ऐड कर देंगे ये क्रीम। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक वाला एक पैक जो है पूरा इसमें ऐड कर दिया है। बस कुछ लोग क्या करते हैं, क्रीम को डालकर बस आंच ऑफ कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। क्रीम डालने के बाद भी आपने इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई कर लेने के बाद मैंने इसमें अदरक से जो है इसको गार्निश कर लिया है और बंद गैस पर मैं छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। तो फिर हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। और माशाल्लाह से देखें आप कितना यमी जो है ये बना है, बहुत ही ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई बनती है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपनी नेक्स्ट दावत में। ये ईद की दावतों की मिल्का है ये जो है मटन कढ़ाई, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए